नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। हादसों को निमंत्रण देता यह पुल कभी इस क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए लाइफलाइन हुआ करता था। दर्जनों गांव नदी के इस ओर बसे हुए हैं, उनका लाइफलाइन हुआ करता था। लगभग 1.5 दशक पहले इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और अपने निर्माण के महज 3-4 वर्षों के बाद ही यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर प्रशासन ने और एनएच अथॉरिटी ने आवागमन को रोक दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमुई जिले के उस पुल के बारे में जो अपने निर्माण के महज 3 वर्षों के बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया और इस पर आवागमन रोक दिया गया कागजी तौर पर। लेकिन आज भी इस पर कई गाड़ियां चलती है, भारी वाहनों का तो आवागमन रोक दिया गया है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, 4 चक्का छोटी गाड़ियां, कार वगैरह, वो इस पर से बेधड़क जाती है। मैं बात कर रहा हूं जमुई जिले के एनएच 333 पर स्थित इस पुल के बारे में। मांगो बंदर का पुल कहलाता है ये, और ये बनने के बाद ही लगभग 3-4 साल के बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया था। आप देख सकते हैं पुल का हम दरार दिखा रहे हैं, आप देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे। किसी भी क्षण यह पुल धराशायी हो सकता है, गिर सकता है। इसके बावजूद भी इस पर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां जाती है, इस होकर के जाती है। खैरा होते हुए सोनो, आप कह सकते हैं कि जमुई और देवघर जो मुख्य मार्ग है वो इसी पुल से होकर गुजरता है। पुल की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है, किस तरह की है। बिहार में पुलों की हम बात करें तो कई पुल धराशायी हो चुके हैं, कई पुल गिर चुके हैं, और ये पुल भी अब चेतावनी दे रहा है, और कड़ी चेतावनी दे रहा है लोगों के लिए, जान माल के लिए। ये एक आप कह सकते हैं कि खतरा है, और बहुत बड़ा खतरा है। पुल का जो गार्डर है, 3 गार्डर पुल के हैं और तीनों गार्डर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। खुद का हजारों क्विंटल और टन का भार लिए ये पुल महज कुछ जो सरिया छड़ होता है उस पर टिका है। प्रशासनिक तौर पर और एनएच अथॉरिटी ने इस पुल पर आवागमन कागजी तौर पर तो बंद कर दिया है। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेड किया गया था। पुल पर लोहे के बड़े बड़े लोहे के जो बैरिकेड हैं वो लगाए गए थे, और उसके बाद से कहा जा रहा था कि नहीं, पुल क्षतिग्रस्त है और उस पर आवागमन रोक दिया गया है। लेकिन अभी भी आप देखिए तो गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर चालू ही है, चल ही रहा है, और खतरा ऐसा जो किसी भी क्षण धाराशायी हो सकता है यह पुल। मेरे साथ मौजूद है, ग्रामीण है, स्थानीय है, घबराहट है इन लोगों को भी। बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि दुबे हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर बस इससे मात्र 3 किलोमीटर कागेश्वर पंचायत है। ग्राम देहरीडी के रहने वाले हैं और एक सामाजिक लोग भी हैं। आप लोग को देखे सर तो थोड़ा सा हमको भी लगा कि इसके बारे में कुछ बताएं। जरूर, हम लोग भी तलाश रहे। सरकार का आंख खुले और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों का हो। 1.5 दशक पहले की बात करें तो इस रूट में एक भी पुल नहीं हुआ करता था। काफी समस्या थी लोगों को आवागमन के लिए। बरसात के दिनों में लगभग ग्रामीण कटे रहते थे मुख्यालय से। उसके बाद ये पुल बना, लाइफलाइन तो सुधरा होगा। सर 1.5 दशक से पहले की अगर मुझसे बात पूछें तो मैं 2006 में मैट्रिक जब दिया था तो कल्पना नहीं कर पाए थे कि ऐसे पुल भी बनेंगे। और जब पुल को हमने बनते देखा और इस पे जब हम लोग चलना शुरू किए, जब हम लोग का मात्र महज कागेश्वर से जमुई का दूरी 30 से 35 मिनट हो गया तो एकदम दिल गदगद हो गया और लगा कि वास्तव में मेरा बिहार बहुत विकास की ओर जा रहा है। लेकिन हमको लगता है कि 2011 में इसका उद्घाटन हुआ और 15 या 16 में ये पुल डैमेज हो चुका था, और कुछ समय में 16-17 तक में जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग कर दिया गया था कि पुल डैमेज रहने के कारण बड़ी परिवहनों को आवागत मतलब यातायात बंद कर दिया गया है। लेकिन जो बैरिकेड किया जाता है वो तो हटा देते हैं लोग। हटा देते हैं लोग, नहीं हटाते हैं वो ट्रक वाले ही लोग जो है ना, उनको असुविधा होती है जाने में, और किसी दिन रात को ठोकर मार करके गिरा दिया जाता है। तो ये पुल जो है ये तो
जो जीवन स्तर है इधर के गांव का, जी। उसको भी सुधारा था, व्यवसाय इधर बढ़ा था। बहुत ज्यादा लोग तो साइकिल से यहाँ से लोग, किसी के पास दूध है तो जमुई पहुंचा रहे हैं, कोई अपना खेती कर रहे हैं तो सब्जी पहुंचा रहे हैं। इससे कम से कम नहीं भी कुछ तो 20,000 लोगों का इधर कम से कम 100 गांव है इस पुल से जुड़ा हुआ, जिसका कि जीवन सुधर गया। और उतना ही नहीं सर, आप अगर सोनो से चलिएगा तो सोनो से जमुई होते हुए अगर पटना जाइएगा तो जमुई और सोनो की दूरी उधर से 35 किलोमीटर है। और आप सोनो से मांगो बंदर होते हुए जमुई जाएंगे तो मात्र महज 25 किलोमीटर की दूरी है। तो जितने भी पटना तरफ और लखीसराय लोग जाने वाले हैं, जितनी भी गाड़ी, बड़ी वाहन हो छोटी वाहन हो, सारे लोग इधर से जाना चालू कर दिए थे। और अभी उन लोगों के लिए भी असुविधा, और हम लोगों के लिए तो जीना मुश्किल है। हम तो डेली घर से निकलते हैं, जमुई जाते हैं, और जमुई से फिर पुनः घर जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं कि हे प्रभु, कम से कम हम लोग सुरक्षित पहुंच जाएं और सुरक्षित चल आए। एक यही पुल नहीं, इससे आगे आप पढ़िएगा करीब 8-9 किलोमीटर तो मिलेगा आपका नरियाना पुल, वहाँ का भी पुल क्षतिग्रस्त है, बिहार में कभी भी ध्वस्त हो सकता है। बिहार में पुलों की अगर बात करें तो कई पुल हाल के वर्षों में आपने देखा होगा जी बनते बनते जी गिरे हैं। जी 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 आवागमन होते हुए कोई पुल बिल्कुल गिरा है, बाढ़ के कारण से गिरा है। बिल्कुल। गुणवत्ता को लेकर क्या कहते हैं, इस पुल में क्या गड़बड़ी हुई जो इस तरह का हो गया? गुणवत्ता क्या, गुणवत्ता एकदम विहीन गुणवत्ता रहा है। अगर गुणवत्ता अच्छा रहता तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से दरार और इस तरह से इतना जल्दी पुल नहीं गिरता। बहुत जगह तो हवा में ही पुल उड़ गया, ये तो 3-4 साल 5 साल रहा भी। पूरा गुणवत्ता विहीन है सर इधर, क्या बताएं गुणवत्ता के लिए तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि NH 333A जो खैरा से होकर के सोनो तक जाता है और इसी रूट होकर के लोग देवघर और झारखंड भी प्रवेश करते हैं। जी 3 पुल इस पर बना था, नरियाना पुल, मांगो बंदर पुल और एक और पुल है बलथर का पुल। तो 3 पुलों में से 2 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये मांगो बंदर का पुल है और नरियाना पुल, दोनों को बैरिकेड किया गया है, लेकिन अभी भी उस पर आवागमन चालू है। हजारों गाड़ियां चलती होंगी, हजारों गाड़ियां चलती है सर। आप 5 मिनट अगर उस जगह बैरिकेड पे एक गाड़ी थोड़ा सा भी जाम फंस जाता है तो सैकड़ों गाड़ी यहाँ से यहाँ लाइन लग जाता है जाम में। और उस समय भगवान भरोसे ही लोग कैसे बच जाते हैं, देख सकते हैं। इतना बुरा स्थिति है इस पुल का, कभी भी गिर सकता है और कभी भी सैकड़ों लोग मतलब दबा करके किसी भी स्थिति से मर सकते हैं। निश्चित रूप से जो बात ये बता रहे हैं गंभीर है। आप देख सकते हैं कि जो गार्डर है उसके सारे छड़ दिखाई दे रहे हैं। गार्डर का ऊपर तक जो पुल का क्षेत्र है वहां तक दरार पड़ा हुआ है, दरार चौड़ा होते जा रहा है। और आप पुल के ऊपर से जो ढलाई किया हुआ है सड़क है, उसको देखकर नहीं पता चलता है, कम पता चलता है, लेकिन आप पुल के नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसकी स्थिति कितनी भयावह है। किसी भी क्षण ये पुल ढह सकता है, गिर सकता है और जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। पुलों के गिरने के बाद हो हल्ला और तबाही की बात कही जाती है। बहुत शोर होता है कि गुणवत्ता पर और इसके आवागमन को रोकने को लेकर जिला प्रशासन आवागमन रोक चुका है। NH अथॉरिटी कह रही है कि हमने इस पर आवागमन को रोक दिया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस तरह का जवाब लोगों को जान माल को नहीं बचा सकता है, परेशानी तो है। इस तरह का जो किया जा रहा है, इसका वैकल्पिक क्या किया जा रहा है? वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ सुनने में आया है कि जिला प्रशासन के द्वारा कुछ कोचबेज पुल वगैरह का व्यवस्था किया जा रहा है। और जब तक वो कोचबेज पुल नहीं बन जाता है या बेली पुल नहीं बनता है, तब तक कुछ प्रशासनिक लोगों से अनुरोध है कि 2-4 गार्ड इधर और 2-4 प्रशासनिक गार्ड उधर लगा दे कि कोई बड़ा वाहन नहीं पार हो। नहीं तो कभी भी सर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकता है, जो कि जिला प्रशासन भरपाई नहीं कर पाएंगे। जाहिर तौर पर भरपाई नहीं की जा सकती है। दुर्घटना के बाद जो हादसे के बाद जो क्षति होती है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। जान माल का को वापस कोई नहीं ला सकता है। लेकिन पुल की स्थिति हम दिखा रहे हैं, पुल को आप देख लीजिए कि पुल किसी भी क्षण ये गिर सकता है। मांगो बंदर पुल है ये, जमुई जिले के खैरा से सोनो जो NH 333 गुजरती है उस पर नदी के ऊपर बना ये पुल है। इस रास्ते में कई नदियां हैं, 3 बड़ी-बड़ी नदियां हैं और तीनों पर पुल बनाए गए थे। आज से 1.5 दशक पहले इसका काम शुरू हुआ था और 2011 में बता रहे हैं स्थानीय लोग कि इसका उद्घाटन हो गया था, शुरू हो गया था। लोगों को काफ़ी उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब उसके अपने निर्माण के महज 3-4 वर्षों के बाद ही ये क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया था। और उसी समय NH अथॉरिटी और जिला प्रशासन का इस पर ध्यान गया था। उसके बाद से पुल के आवागमन पुल पर रोक दिया गया था, बैरिकेड किया गया था और उसके बाद से
स्थानीय लोग, बड़े बड़े वाहन जो रात में इधर से गुजरते हैं, उन लोगों ने बैरिकेड को, लोहे को, बड़े बड़े जो बैरिकेड है उसे भी तोड़ दिया था। एनएच अथॉरिटी कह रही है कि 4 लेन का निर्माण इसके दूसरी छोर पर होना है, इसी पुल पर। उसको लेकर इस पर ज्यादा ये नहीं किया जा रहा है। वो जो रास्ता बनेगा उसका पुल ही आवागमन में काम आएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार जो सैकड़ों गांव हैं इस क्षेत्र के, हजारों ग्रामीण हैं, उनकी सुविधा के लिए जो ये पुल बनाया गया था, इस पुल के ढह जाने के बाद आखिर उनका क्या होगा? सवाल उठता है पुल अथॉरिटी पर भी, एनएच अथॉरिटी पर भी, जिला प्रशासन पर भी। आखिरकार आवागमन को सख्ती से क्यों नहीं रोका जा रहा है? हादसे हो जाएंगे, हादसे के बाद हाय तौबा मचेगा और उसके बाद कई तरह की बातें होंगी। लेकिन उसके पहले जो प्रिकॉशन लिया जाता है वो इस पर अभी वैसा नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। आवागमन चालू है, कई गाड़ियां जाती है, सैकड़ों गाड़ियां जाती है, हजारों गाड़ियां इस होकर गुजरती है। हादसे के बाद सिर्फ हल्ला होगा और उसकी जो क्षति होगी उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।